आपने 2020 में आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश किया, लेकिन 2024 में आप मात्र सिर्फ 4 सीट जीत पाते हैं। क्या फिर मौका दोगे किनको? उन्हीं को, नीतीश जी को? हम तो बोल रहे हैं अब योग नहीं है। लालू जी और राबड़ी जी और आज के ज़माने में यही फ़र्क है कि विपक्ष की बातें पहले पन्ने में आती थी, आज विपक्ष की बातें विलुप्त हो चुकी है अखबारों से। कितना मुश्किल और आसान लगता है आपको ये चुनाव एक तीसरे पार्टी के आने से? कई ऐसी पार्टियां होती हैं भाई, चुनाव के बाद कहाँ दिखेगी नहीं दिखेगी वो आप भी ढूंढिएगा, स्कोप लगा करके नहीं मिलने वाले लोग। प्रधानमंत्री जी आएंगे चुनाव के समय, 100 करोड़ रुपया खर्च होता है एक बार आते हो उनके एक विजिट पे। स्कूलें बंद कर दी जाती है, जितना बसेस वगैरह होता है, टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है, ज़बरदस्ती आदेश निकलता है कि भीड़ इकट्ठा कीजिए। सरकारी प्रोग्राम बना करके पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं। और विश्व की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से अपना काम चला रही है। आप अपने बच्चों के लिए कैसा बिहार देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं? हम लोग भी ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि यूके से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से लोग बिहार आए घूमने के लिए। अपराध इतना बड़ा है, उस पर भी कभी भी कुछ नहीं। आज भी जंगल राज की बात कर रहे थे। वो जो कहना होता है कहते हैं, अब बिहार की जनता अब समझ चुकी है। मीडिया जिस तरीके से आपके पिता या फिर माताजी के कार्यकाल को देखती है, पोर्ट्रे करती है, एक आध इंसिडेंट को इतना हाईलाइट करके, प्रोपेगेंडा बना करके, मूवीज़ बना करके एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया गया कि बिहार सुरक्षित नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम निकल नहीं पाते, कोई नहीं निकलता था, तो बोलने वाला कैसे निकलता था? वो सब उन लोगों का डीलिंग भूजा पार्टी वाले नेता लोग की डीलिंग बीजेपी से हो गई है। तो हमको लगता है कि जो भी है, प्रेस मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं करते वो। कहाँ कर रहे हैं? इतनी बड़ी घटनाएं हुई देश भर में, पहलगाम जैसा हादसा हुआ, एक बार भी आके एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। पहलगाम जब हुआ था, ठीक है, ट्वीट वो तो वो कोई भी लोग लिख कर देता देता है। होगा, लेकिन सामने आके अपने पक्ष को नहीं रखा। सीज फायर हुआ, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। और भी इश्यूज हुए बिहार में, जैसे एसआईआर हो रहा है, कहीं कोई कुछ कमेंट नहीं। अपराध इतना बड़ा है, उस पर भी कभी भी कुछ नहीं। आज भी जंगल राज की ही बात कर रहे थे। उनको अभी का कुछ पता ही नहीं होगा। उनको जो कहना वो अपना कहते हैं। अब बिहार की जनता अब समझ चुकी है। बिहार की लेकिन स्थिति जो क्या है इस स्थिति जो समय? देख के यही लगा कि अब बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए नीतीश जी। देखिए, मेरा पूरा सम्मान है, रिस्पेक्ट है, और बहुत सहानुभूति भी हम रखते हैं उनसे, उनकी स्थिति को देखते हुए। लेकिन ये सवाल है कि अब 14 करोड़ लोगों की ज़िंदगी इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। आपने 2020 में आरजेडी को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश किया, लेकिन 2024 में आप मात्र सिर्फ 4 सीट जीत पाते हैं। ईबीसी वोट बैंक के जो आंकड़े आते हैं उसमें से 36% जो हैं वो बीजेपी या एनडीए को जाता है। इस कंडीशन में आपको कैसे लगता है कि आप इस बार बिहार जीत पाएंगे, देखिए, या उन वोट बैंक को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए लोकसभा क्या का करेंगे आप? चुनाव नेशनल इश्यूज पे होता है, वो अलग ही इशू रहता है। विधानसभा का मोर लोकलाइज्ड इलेक्शन रहता है ना। तभी 19 में हम तो एक भी सीट नहीं जीते थे, तो 20 में सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गई? और मात्र 12,000 का ही डिफरेंस था दोनों गठबंधन के, तो यानी सब लोगों ने वोट दिया। तो देखिए, दूसरा चुनाव होता है। और 24 में अगर आप देखें तो हम 4 सीट जीते, और जो वोट परसेंटेज जो है हमारे काफ़ी बढ़े, तो पहले से बेटर हुआ है। क्या फिर मौका दोगे किनको? उन्हीं को, नीतीश जी को? हम तो बोल रहे हैं अब योग नहीं है। नहीं, आप योग्य एक नहीं है उम्र कह हो रहे गया हैं। ना, हाँ। एक उम्र हो गया। अब एक उम्र के बाद हमको नहीं लगता कि अब वो स्थिति में भी हैं जहाँ उनको ये भी पता, वो नाम भी नहीं बता सकते अपने दोनों डिप्टी सीएम का, या मंत्रियों का नाम बता दें और कौन कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है ये बता दें, ये भी नहीं बता सकते। तो ऐसे स्थिति में सहानुभूति होती है, लेकिन अब
उनकी राह अलग है, हमारी राह अलग है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए अभी 2 गठबंधन हुआ करते थे, बड़ी पार्टियाँ, जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। अब एक और पार्टी है जनसुराज, प्रशांत किशोर लगातार लगे हुए हैं। कितना मुश्किल और आसान लगता है आपको ये चुनाव, एक तीसरे पार्टी के आने से? कितना और पार्टी बना है। बिहार में हर चुनाव के समय बहुत पार्टियां बनती हैं। हुँ, अच्छी बात है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हुँ। अभी सीजन है। क्या आप लोग ईज़ी गोइंग जाने देना चाहते बार हैं बार इस बार मामले देखिए, को? कई ऐसी पार्टियां होती हैं भाई, चुनाव के बाद कहाँ दिखेगी नहीं दिखेगी वो आप भी ढूंढिएगा, माइक्रोस्कोप स्कोप लगा के? लगा करके नहीं मिलने वाले लोग। हुँ, ये चुनाव का सीजन है, लोग पार्टी बनाता है, लोग अपना देख रहे हैं। और यहाँ तो कोटा सिस्टम चलता है। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने आज तक खंडन नहीं किया कि भाई वो नीतीश कुमार जी के पार्टी में उपाध्यक्ष अमित शाह जी के कहने पे बने। और ये बात हमने नहीं, नीतीश जी ने कहा हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बिहार बनाने की बात थी तो आप उपाध्यक्ष उस पार्टी में क्यों बने? तो ये भी तो सवाल पैदा होता है, सही खंडन क्यों बात नहीं है। किया? ठीक है, नई पार्टियां बनती हैं, देखते हैं कितना दिन तक संघर्ष चलता है। आप समझ सकते हैं कि 18 साल की ये जो सरकार, जो 2020 में जब हमने घोषणा किया था 10 लाख नौकरी दे देंगे सरकारी, हुँ, इनको पता ही नहीं, 18 साल से उस समय चला रहे थे सरकार, कि इनके विभागों में भी रिक्त पदें हैं। हुँ। वो भी भरने की कवायद नहीं शुरू की गई। 1.5 लाख से ज़्यादा अभी भी अभी खाली भी पदें कई हैं। जगह जो है रिक्त पदें पड़ी हुई हैं। हुँ, आप ढांचा बना दीजिएगा लेकिन वहाँ इलाज नहीं होगा, दवा नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, मशीनरी नहीं होगी जाँच करने वाली, तो काम कैसे चलेगा? हुँ, तो आप जो बजट जो बनाते हैं, उस हिसाब का बजट बनाइएगा। अब तो हमारे पास एक्स-रे आ गया है, जाति आधारित जो गणना हम लोगों ने कराया। हुँ, अब आपको एक-एक चीज़ स्पष्ट है, पता है कि 94 लाख ऐसे परिवार जो हैं, हुँ। वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो 6,000 से कम उनका आय है। आप उनके लिए योजना ला सकते हैं। कौन किस स्थिति में रह रहा है, कौन भूमिहीन है, आप उनके लिए योजना ला सकते हैं। कौन बिना घर का रह रहा है, बिना छत के रह रहा है, आप उनके लिए योजना ला सकते हो, तो चिन्हित है। जो तो उस हिसाब से आपको स्कीम में भी तब्दीली करनी चाहिए, हुँ, जो कि हो नहीं रहा है। आपने जाति आधारित गणना करा तो लिया, हुँ। वो भी हमारे दबाव में हुआ, लेकिन आप उस डेटा का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? और इस डेटा में तो स्पष्ट हो गया कि हर जाति में गरीबी है। हुँ, कौन से समाज के लोग कितना सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में, ये भी है। स्पष्ट है। बिना नौकरी के है। हुँ, कौन क्या कर रहा है, ये भी स्पष्ट है। तो आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो आप उस दिशा में आप काम कर सकते हैं। देखिए, विज़न होना चाहिए। मौजूदा सरकार के पास कोई विज़न नहीं। हुँ, प्रधानमंत्री जी आएँगे चुनाव के समय, 100 करोड़ रुपया खर्च होता है एक बार आते हो तो, उनकी एक विज़िट पे। एक विज़िट पे। स्कूलें बंद कर दी जाती है, जितना बसेस वगैरह होता है, टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है, ज़बरदस्ती आदेश निकलता है कि भीड़ इकट्ठा कीजिए। 100 करोड़ रुपया, यानी अब तक 200 बार से भी ज़्यादा आगे होंगे। तो कितना हज़ार करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा, सोचिए। हुँ, वो कहाँ से खर्च हो रहा है? बिहार के खजाने से, यानी बिहार के आम लोगों के पॉकेट से। सरकारी प्रोग्राम बना करके पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं। और विश्व की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी हुँ। देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से अपना काम चला रही है। पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है। एकदम। कितना हज़ार करोड़ रुपया जो मोदी जी के रैली में जो खर्चा हुआ, हुँ, वो गरीबों में अगर बढ़ जाता, उनके लिए अलग स्कीम ला करके भूमिहीनों को भूमि दिला दी गई होती, पक्का मकान लोगों को दिला दिया गया होता, रोजगार के लिए भत्ता दे दिया गया होता या लोन वेव ऑफ कर दिया गया होता, तो कितना बढ़िया था। जम्मू भी जाते हो आप या नहीं? ना, ना, ना। अब जाना शुरू करेंगे। हर बार अपने आप को इसी से हौसला देते हैं।
नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके मित्र राहुल गांधी जी काफ़ी हाँ फिट-फाट है नहीं, और राहुल गांधी जी चिंतित रहते हैं। बेटा हुआ आपको, 2 बच्चों के पिता बन गए हैं आप। ऐसे कंडीशन में परिवार और पॉलिटिक्स दोनों में कितना समन्वय बना पा रहे हैं? है समन्वय है, कोई कितना टाइम कोई मिलता है? दिक्कत नहीं, अब यूज़ टू हो जाते हैं लोग ना। अब घर वालों को भी यूज़ टू हो जाते हैं। हुँ, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी यूज़ टू हो जाते हैं। हुँ, एंड दे सपोर्ट ऑल्सो कि हाँ भाई, इस फील्ड में है तो और कोई उपाय है नहीं। हुँ। तो ठीक है, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो अदर पेरेंट्स जो नॉर्मल समय अपने बच्चों को या परिवार को दे पाते हैं, वो हम लोग उतना नहीं दे पाते। बट वी स्टिल ट्राई टू गेट सैटिस्फाइड, और बच्चों को भी कोशिश रहती है कि कुछ भी टाइम मिले तो उनके साथ स्पेंड करें। आप अपने बच्चों के लिए कैसा बिहार देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं? सभी अपने ही बच्चों के लिए नहीं, जो भी बिहार का जो भविष्य है, हुँ, बिहार अव्वल राज्यों में आए, ऐसा बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं जहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो, सब चीज़ उपलब्ध हो, जहाँ सबकी तरक्की हो। हुँ, और बिहार तो ऐतिहासिक जगह है, आप जान रहे हैं, टूरिज़्म के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। हुँ। हम लोग भी ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि यूके से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से लोग बिहार आएँ घूमने के लिए, और सिर्फ़ एक दिन में घूम फिर के ना चले जाएँ, लंबा रहे, ऐसा बिहार बनाना चाहते एक आखिरी सवाल अ, मीडिया जिस तरीके से अ, आपके पिता या फिर माताजी के कार्यकाल को देखती है, पोर्ट्रे करती है, आज भी इतने साल गुजरने के बाद जब बिहार में कोई दूसरी पार्टी है, उसमें भी अगर आंकड़े देखें, तो कहीं न कहीं आपकी सरकार से ज़्यादा आंकड़े अपरा खराब हैं, आपराधिक, जब महिलाओं के प्रति या जब फिर किसी भी इसमें एक तरीके चीज़ से। और आप देखिएगा, हुँ, जब लालू जी या राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, हुँ, तो बिहार और झारखंड एक साथ था। यानी क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा था और पॉपुलेशन में भी बड़ा था। फिर भी अपराध में आज के दिनों से वो कम होता था। एक-आध इंसिडेंट को इतना हाइलाइट करके, प्रोपेगेंडा बना करके, मूवीज़ बना करके एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया गया कि बिहार सुरक्षित नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम निकल नहीं पा कोई नहीं निकलता था, तो बोलने वाला कैसे निकलता था? आपको नहीं और लगता है बोलने कि वाला इतना सुरक्षित कैसे हो गया? लालू जी और राबड़ी जी और आज के ज़माने में यही फ़र्क है कि विपक्ष की बातें पहले पन्ने में आती थी, आज विपक्ष की बातें विलुप्त हो चुकी हैं अखबारों से। क्या आप मानते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट करने में आप फ़ेल हैं? उस समय मीडिया मैनेजमेंट, उस समय स्वतंत्र था मीडिया, हुँ, और हम मीडिया को क्यों मैनेज करें? भाई हम काम अच्छा करेंगे तो मीडिया सराहेगी, नहीं करेंगे तो नहीं सराहेगी। पर भाई तो पूरे देश मीडिया को में जो मेरा पैटर्न आप मानना देख है, रहे हैं। मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो आइडिया है कि मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए। ये तो चाहत है ना, पर आप पूरे अब देश अब भर में अब देख रहे हैं कि आपसे तो स्थिति क्या आप है। जो सवाल जो लाए हैं, हमने तो नहीं माँगा कि भई आप हमको वही सवाल लाइए जो हमको पसंद है। आपको तो हमने नहीं बोला कि हमको पहले सवाल भेजिए, फिर हम तय करेंगे। आजकल फैशन तो यही हो गया है, हुँ, बट हम नहीं माँगते। ट्रू। हम चाहते हैं कि भाई स्वतंत्र रहें, जो सवाल आपके ज़हन में हो आप पूछिए। हुँ, तो मेरा जो थॉट है, इस प्रकार का है। हुँ, लेकिन आजकल तो हो ही रहा है मीडिया मैनेज। हुँ। अब मजबूरी भी है मीडिया की। अब वो मजबूरी आपसे बेहतर हम नहीं बता पाएँगे। जो सच्चाई है, ये हम लोग आपस में अंदर ही अंदर बात कर लिए। शुक्रिया तेजस्वी हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑन द रिकॉर्ड है ये। मेरा नाम अनिल शारदा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।